वेलकम टू एमएस के मैथ्स क्लासेस क्लास 11 की सीरीज में चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ये रहा हमारा फर्स्ट वाला पार्ट जिसमें बोला है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, आर मतलब रियल नंबर्स, एंड -4 लेस देन एक्स एंड 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले आप एक चीज़ इधर साइड में समझ लो। जैसे मान लिया ये वाला ब्रैकेट और ये वाला, अगर ये ब्रैकेट लगे हुए हैं तो हमें इसकी जगह पे क्या बोलते हैं, इसकी जगह पे हमें ये वाला ब्रैकेट लगाना है। ठीक है ना, ये वाले सिंबल्स जब लगे हों तो ब्रैकेट ये वाला लगाना है। एंड अगर ये वाले नीचे इनके इक्वल लगा हो, इसे इक्वल कहते हैं, ये नीचे इक्वल लगा हो तो ये वाला ब्रैकेट लगाना है, बड़ा वाला। ठीक है ना, तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा -4। सबसे पहले -4 लिखना है और इसका ये सिंबल देखिए, ये वाला सिंबल बना हुआ है ना, तो ये वाला ब्रैकेट लगेगा। ये वाला ब्रैकेट लग गया एंड बीच में एक्स है, ये 6 दे रखा है तो ये 6 भी आ जाएगा, कॉमा लगा के 6 भी लिख लेना है। लेकिन इस सिंबल पे ध्यान देना है भाई, इक्वल का भी सिंबल लगा हुआ है तो ये वाला ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लगेगा। एंड ये हो गया हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। बस इतना ही करना था भाई, सिर्फ सिंबल ध्यान रखना है और ब्रैकेट लगाना है। तो चलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पर। तो ये रहा हमारा सेकंड वाला पार्ट, जिसमें भी वही ब्रैकेट ही लगाना है हमें। तो इसमें बोला एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, आर जहाँ पर है भाई तो ये रियल नंबर्स है, एंड -12 ये दे रखा हुआ है तो इसमें भी सेम वही भाई ब्रैकेट ही लगाना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो -12 उतार लो, मतलब राइट कर लो, और ये वाला सिंबल याद है भाई, ये वाला सिंबल तो ये वाला ब्रैकेट लगेगा। एक ही साइड ब्रैकेट लगेगा, जिस नंबर पे लगा तो उसी साइड में ब्रैकेट लगेगा आगे। एंड कॉमा लगा के ये -10 लिखा हुआ है तो यहाँ पर -10 आ जाएगा। एंड अब सिंबल भाई देखो, यही वाला सिंबल लगा हुआ है जो यहाँ पर था तो ये वाला ब्रैकेट है, यहाँ पर भी वही ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये भी हो गया हमारा सेकंड वाले भी पार्ट का आंसर। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो ये रहा हमारा इसका थर्ड वाला पार्ट, जिसमें भी हमें ब्रैकेट ही लगाना है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स एंड ग्रेटर देन 7। तो भाई इसमें भी हमें वही ब्रैकेट ही लगाना है। तो सबसे पहले ये 0 लिखा है, इसे 0 यहाँ पर लिखना है। एंड ब्रैक्स भाई, ये जो चीज़ें ये लगी हुई है ना भाई, ये सिंबल भाई देखे रहना है, इसमें बहुत गलती करते हो आप लोग। ठीक है ना, तो ये जो ब्रैकेट है ये वाला भी हमें, ये देखिए यहाँ मैंने बताया था ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट लगेगा, तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा। एंड कॉमा लगा के ये जो सेकंड वाला नंबर है इसको भी यहीं लिखना है। एंड ये वाला सिंबल भाई देख लेना, उसी के हिसाब से ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट तो यहाँ पर राउंड ब्रैकेट आ जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा थर्ड वाले पार्ट का आंसर। भाई बहुत सिंपल है ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो ये रहा थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। तो ये रहा हमारा फोर्थ वाला पार्ट, इसमें भी भाई ब्रैकेट ही लगाना है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ठीक है ना, तो इसमें भी भाई ये सिंबल देख लो, ये भाई कौन सा सिंबल है, तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगेगा 3 कॉमा लगा के। एंड ये वाला ब्रैकेट जो है, सॉरी, सिंबल देख के और ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देना है। ठीक है ना, एंड 4 को भी राइट कर देना। एंड इसमें भी भाई वही सिंबल है तो यहाँ पर भी वही ब्रैकेट लगेगा। तो ये रहा हमारा फोर्थ वाले पार्ट का आंसर। इसी के साथ फिफ्थ वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं इसके सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, जिसमें बोला राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये वाले ये ब्रैकेट दे रखे हैं ना, अब हम लोग को वो ये जैसे हम लोग को इसकी जगह पे, इन साइन की जगह पे ये ब्रैकेट्स लगाने थे। अब इन ब्रैकेट्स की जगह पे हमें ये साइन लगाने हैं। ठीक है ना, और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो मैं करके बताता हूँ आपको, सॉल्यूशन डाल के स्टार्ट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है ना, रियल नंबर्स एंड कॉमा लगा के -3 को लिख देना है। एंड राउंड वाला ब्रैकेट है तो जिसकी पता चल जाएगा कि हमें ये वाला सिंबल लगाना है। ठीक है ना, ये वाला साइन हो गया, उसके बाद में एक्स लगा देना आप। ठीक है, इधर भी राउंड ब्रैकेट है
तो इधर भी हमें यही वाला सिंबल लगाना है, ठीक है। एंड लास्ट में 0 लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देना। यही हो गया हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, यही हो गया हमारा इसका आंसर। तो फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, चलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पर। तो ये रहा हमारा सेकंड वाला पार्ट। इसमें भी हमें वही करना है, सोल्यूशन डाल के सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जिसमें सबसे पहले एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये तो आपको इसके हर पार्ट में लिखना होगा, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद में ये वाला नंबर लिखेंगे 6 एंड ये बड़ा ब्रैकेट लगा है, तो इसकी जगह पे कौन सा सिंबल भाई, ये वाला सिंबल आएगा, ठीक है ना, ये वाला सिंबल आएगा। एंड उसके बाद में एक्स लगा के अब फिर से ये वाला ब्रैकेट आप ध्यान करिए, ये भी बड़ा वाला ही ब्रैकेट है, तो हमें इसकी जगह पे भी यही वाला सिंबल लगाना होगा। एंड लास्ट में 12 उतार के ब्रैकेट बंद। यही हो गया हमारा सेकंड वाले पार्ट का आंसर। चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पर। तो ये रहा हमारा थर्ड वाला पार्ट। इसमें भी हमें वही रोस्टर फॉर्म ही, वो सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म ही लिखनी है। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, सबसे पहले तो भाई ये लिखना है एंड उसके बाद में 6 6 राइट करना है। एंड अब भाई यहाँ पर देख लेना कि ब्रैकेट कौन सा लगा है। ये देखो ब्रैकेट जो है गोल वाला बना है, तो सिंबल भी कौन सा वाला लगेगा, ये वाला लगेगा, ठीक है। एंड उसके बाद में एक्स राइट करना है, ठीक है। एंड 12 दे रखा है, तो भाई सिंबल ब्रैकेट देख लो कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है एंड उसके बाद सिंबल लगाओ। कौन सा सिंबल भाई, ये वाला सिंबल लगेगा। ये वाला सिंबल लगा के 12 लिख देना है एंड ब्रैकेट कर देना है क्लोज। यही हो गया हमारा थर्ड वाले पार्ट का आंसर। भाई बहुत इजी से है। ये हो गया थर्ड वाला पार्ट का आंसर। एंड चलते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट पर। तो ये रहा हमारा फोर्थ वाला पार्ट। इसमें भी सोल्यूशन डाल के स्टार्ट करते हैं। इसे भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर है ना, ठीक है। ये तो भाई करना ही है, हर जितने पार्ट हैं इसमें ये लिखना है, ठीक है। एंड उसके बाद में -23 अब ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये वाला ब्रैकेट लगा है, तो हमें सिंबल भी ये वाला जो है ये वाला सिंबल लगाना होगा। एंड एक्स राइट करके जो 5 है उसका भी ब्रैकेट देख लीजिए, ये वाला राउंड वाला ब्रैकेट है, तो इसमें सिंबल सिर्फ यही आएगा। एंड 5 राइट करके ब्रैकेट क्लोज। ये भी हो गया हमारा फोर्थ वाले पार्ट का आंसर। भाई इसी के साथ सिक्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट वाला पार्ट दे रखा द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो राइट ट्रायंगल्स भाई इस वाले पार्ट का जो है, दोनों पार्ट्स का हमें यूनिवर्सल सेट बताना है। तो भाई राइट ट्रायंगल्स कौन से होते हैं भाई, जिनमें 90 डिग्री एंगल बनता हो, ठीक है। तो इसके आंसर में हम इसका यूनिवर्सल सेट में क्या लिखेंगे कि भाई ये जो है राइट ट्रायंगल्स भी हमारे ट्रायंगल्स के, सभी ट्रायंगल्स के अंदर ही आ जाते हैं ना। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल भी हमारे ऑल ट्रायंगल्स के सेट में आ जाता है। तो यही हो गया हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। एंड ये रहा हमारा सेकंड वाला पार्ट। इसमें भी पूछा है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल भाई वो होते हैं जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये भी भाई हमारे सेट ऑल ट्रायंगल्स के जो है सेट में आ जाएगा, मतलब सभी ट्रायंगल्स के सेट में ये भी आ जाएगा। तो इसका भी आंसर यही होगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ये भी हमारे उसी सेट में आ जाएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ये हो गया हमारा सेकंड वाले भी पार्ट का आंसर। तो दोनों पार्ट इसके कंप्लीट हो गए। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, गिवन द सेट्स ए बी एंड सी विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट ए बी एंड सी। तो इसके 4 पार्ट्स दिए हुए हैं एंड एवरी पार्ट्स में ये पूछा गया कि कौन सा यूनिवर्सल सेट है वो हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट सॉरी। इसमें एलिमेंट दे रखे हैं, तो इसमें चेक करते हैं एक एक करके। इसमें 135, इसमें 135 दे रखा है, 1 दे रखा है, 3 भी है, 5 भी है, इसमें भी दे रखा है, ठीक। 2 4 6, 2 भी दे रखा है, 4 है, 6 है। एंड सी वाले में 0 2 4 6 8, 0 है, 2 4 6, लेकिन भाई 8 नहीं है। अब 8 नहीं है जिस कारण जो है ये तो भाई यूनिवर्सल सेट होगा नहीं।
एक भी एलिमेंट अगर हमारा कम है तो वो यूनिवर्सल सेट नहीं कहलाएगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है इट इज़ नॉट यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी। इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी। ठीक है, बिकॉज, मतलब क्यों नहीं है, बिकॉज रीज़न लिखना है भाई। बिकॉज एट डज नॉट बिलोंग्स टू, बिकॉज सॉरी, एट बिलोंग्स टू सी एंड एट डज नॉट बिलोंग्स टू, एट इस सेट से बिलोंग नहीं करता है, तो ये भी लिखना है एट डज नॉट बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 6, इससे बिलोंग नहीं करता है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। एंड चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। तो सेकंड वाला पार्ट हमारा फाइव दे रखा है, तो कोई सा इन सब में कोई सा सॉरी, कोई सा एम्प्टी सेट है? नहीं भाई, सब में एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो ये भी हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। इट इज़ नॉट यूनिवर्सल सेट, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी, फॉर ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, because as it do not contain any element, because it do not contain any element, कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं है, कंटेन एनी एलिमेंट। अगर भाई इन ए बी एंड सी में अगर कोई भी हमारे एलिमेंट ना दे रखे होते, बिल्कुल एम्प्टी होते, तो ये भाई हमारा इसका यूनिवर्सल सेट हो जाता, लेकिन इनमें एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए, चलते हैं इसके थर्ड और फोर्थ वाले पार्ट पर। तो ये रहा हमारा थर्ड वाला पार्ट, जिसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दे रखे हैं एलिमेंट। अब इसमें एक एक करके चेक करते हैं। ए वाले में 1 3 5 दे रखे हैं भाई, इसमें भी 1 3 5 है। बी वाले में 2 4 6 इसमें भी है। सी वाले में 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 इसमें भी भाई सारे एलिमेंट दे रखे हैं, तो भाई ये वाला हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। it is universal set, it is universal set for a b and c, set for a b and c and c, ठीक है ना, a b and c and as because all elements, because all elements of a b and c, of a b and c, तीनों के एलिमेंट ए बी एंड सी इसमें प्रेजेंट हैं। ए बी एंड सी आर प्रेजेंट इन दिस सेट, प्रेजेंट इन दिस सेट, इन दिस सेट। तो भाई इसमें जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं वो सब जो है ए बी सी में प्रेजेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स इसमें हैं ऑलरेडी, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। अब चलते हैं फोर्थ वाला पार्ट भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। फोर्थ वाले पार्ट पे चलते हैं। हमारा फोर्थ वाला पार्ट जिसमें जो एलिमेंट्स दे रखे हैं चेक करते हैं एक एक करके। 1 3 5 इसमें भी है, 1 3 एंड 5 दे रखा है। 2 4 6, 2 4 6, ठीक। 0 2 4 6 8। अब भाई इसमें जीरो नहीं दे रखा है, 2 4 6 8 दे रखा है, तो भाई ये भी हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था एक भी एलिमेंट अगर मिस होगा तो यूनिवर्सल सेट हमारा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा इट इज नॉट यूनिवर्सल सेट, इट इज not universal set, not universal set, not universal set, set for a b and c, for a b and c, ठीक है ना। बिकॉज जीरो बिलोंग्स टू सी, जीरो हमारा सी से बिलोंग करता है, एंड
0 बिलोंग्स टू सी एंड क्या बोलते हैं, सॉरी, एंड 0 डज नॉट बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 एंड हमारा इस सेट से बिलोंग नहीं करता है, सी से बिलोंग करता है, इस सेट से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है ना? तो ये हो गया इस वाले पार्ट का आंसर। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सबसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।